समझा रही हूँ। अजंता की गुफा महाराष्ट्र के कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के आईहोल जिले में, आईहोल जिले में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र के आईहोल जिले में स्थित है। अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के आईहोल जिले में स्थित है। इसकी खोज 1900 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1900 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। ठीक है, इसका जो निर्माण कार्य है वह वाकाटक राजाओं ने करवाया था। किन राजाओं ने करवाया था? वाकाटक। वाकाटक वाकाटक राजवंश कह सकती हो, राजाओं कह सकती हो, दोनों कह सकती हो। इसकी खोज वाकाटक राजवंश या राजाओं ने कराई थी। लिखती जाइए, साफ करती जाऊंगी, आगे लिखती जाऊंगी। उधर बैठ जाओ, अब छोटा लिखाऊंगी ऊपर की तरफ से। ठीक है, इसका निर्माण काल कब है? तो इसका निर्माण काल है 200 ईस्वी से, 200 ईस्वी पूर्व से 200 से कितना चला? 650। हाँ, 200 ईस्वी पूर्व से 650 ईस्वी तक, 650 ईस्वी तक इस बीच इस गुफा को बनाकर मतलब बनती जा रही थी, चित्रों का निर्माण होता जा रहा था और आगे का काम बढ़ता चला जा रहा था। क्योंकि इसका निर्माण काल प्रारंभ कराया था क्या नाम है? वाकाटक राजा हरिसेन ने। राजा हरिसेन ने, उसका नाम था हरिसेन। हरिसेन, ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे चित्रकला में हो और चाहे इतिहास में हो। इनका आपस में संबंध बहुत गहरा है और इस सनों का बहुत ही ज्यादा महत्व है। इसमें कितनी गुफाएं हैं मैं पहले बता चुकी हूँ। कितनी हैं? अजंता में कितनी गुफाएं हैं? कितनी गुफाएं? मार देंगे थप्पड़। मैंने एक बार पिछले साल भी आपको समझाया था कि इसमें पहले मानी जाती थी 29 गुफाएं। कितनी? 29 गुफाएं, जिसमें से 29 गुफा थी, लेकिन 15 जो नंबर की गुफा थी, गुफा नंबर 15, बाद में उस गुफा के अंदर एक गुफा पाई गई तो उसे 15A कहा गया। क्या कहा गया? 15A। तो 29 और 30 दोनों ऑप्शन रहते हैं, क्योंकि अगर उसको A B में मान लिया जाता है तो 29 मानी जाती है। दोनों में से एक ऑप्शन आता है, चाहे 29 दे चाहे 30। ठीक है, एक होगा ऑप्शन, चाहे आपके पास ये ऑप्शन हो चाहे ये ऑप्शन हो, दोनों को ध्यान रखना है। 29 भी मानी जाती है और 30 भी मानी जाती है। प्राचीन प्रारंभ में 29 मानी जाती थी, वर्तमान में 30 मानी जाती है। 29 या 30 मानी जाती हैं, जिसमें से जो आपकी 25 गुफाएं हैं, 25 गुफाएं हैं, इसमें से 25 गुफाएं चैत्य गुफा कही जाती हैं। क्या कही जाती हैं? 25 चैत्य नहीं, 25 बिहार। अब कितनी बची? कितनी बची? 25 निकल गई तो 15। अभी किसी ने कहा 15, काहे गिनती अलग हो गई क्या? ये 25 गुफाएं हो गई, ये 5 गुफाएं हो गई, 2 भाग बांटे गए हैं। इन 29-30 गुफाओं में तो कितनी हो गई? ऑटोमेटिक समझ में आ गया ना? ये वर्तमान का है, पहला का नहीं। वर्तमान समय में 30 गुफाएं मानी गई हैं, पहले मानी गई थी 29। 25 गुफाएं आपकी बिहार कहलाती हैं। क्या कहलाती है? बिहार। और 5 गुफाएं आपकी चैत्य कहलाती हैं।
क्या कहलाती हैं? चैत्य। बिहार का जो अर्थ होता है उसे कहते हैं आवास। क्या कहते हैं? आवास। यानी रहने की व्यवस्था जहां पर होती थी। और ये जो 5 चैत्य हैं ये पूजा स्थल, इनमें कोई रह नहीं सकता। क्या है ये? पूजा स्थल, इसमें कोई रह नहीं सकता। बिहार में तो पूजा की जा सकती है, इनमें आवास में लोग अपने घर में पूजा करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। लेकिन मंदिर पे जहाँ भगवान की स्थापना होती है वहाँ कोई रहता है? वहाँ कोई नहीं रहता। मंदिर का दरवाजा बंद हो जाता है, उनके निवास स्थान अलग होते हैं, पंडितों के भी होते हैं ना। वैसे इसमें भी 25 गुफाएं बिहार हैं और 5 गुफाएं चैत्य हैं जो पूजा स्थल है, और जो बिहार है वो आवास स्थल है। आगे समझ में? ये अजंता की गुफाएं, जितनी भी गुफाएं हैं ये बौद्ध से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसमें सभी में गौतम बुद्ध के जीवन का वर्णन किया गया है। कहाँ तक लिखा? हो गया। ये सारी गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म और बौद्ध काल दोनों ही है। चाहे बौद्ध काल ले लीजिए, चाहे बौद्ध धर्म ले लीजिए, क्योंकि जिस समय इनका निर्माण हुआ भारत में बौद्ध धर्म तेजी से चल रहा था। तो इसमें गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र का ही वर्णन है। किसका है? गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन है। गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है इन गुफाओं में, अजंता की गुफाओं में। अब इसमें भी ध्यान दीजिए, इसमें केवल 19 गुफाएं ही कुछ ही गुफाएं हैं जो चित्रित है। क्या है? कुछ ही गुफाएं हैं जो चित्रित है। बाकी पानी या कहीं से फूट जाने से या कहीं बौछार से, मतलब मौसम के द्वारा कुछ खराब हो गई। गुफाएं तो हैं मगर जो उनके चित्र थे वो समाप्त हो गए या साफ हो गए हैं, क्योंकि इनमें जो गुफाओं में चित्र बनाए गए हैं वह सब फ्रेस्को विधि के द्वारा बनाए गए हैं। किस विधि के द्वारा बनाए गए हैं? फ्रेस्को विधि के द्वारा बनाए गए, उकेरे गए हैं। जैसे कोई दीवार है, दीवार में कई तरह का लेप लगा करके उसमें चित्रों को उकेरा गया है, मतलब उभारा गया है। उकेरना का अर्थ होता है उभार करना, रचना, उसको बनाना। तो ऐसे उन चित्रों को उकारा गया है। तो कुछ प्राचीन आपदाओं के कारण, क्योंकि ये पहले तो नहीं जानकारी थी, जब जानकारी हुई तब इसकी सुरक्षा की गई। उसके पहले ही बारिश से, तूफान से, तरह तरह की चीज़ों से उसमें कुछ दिक्कत आई और वो साफ हो गई है। तो कुछ जो है गुफाओं में चित्र है और कुछ में चित्र नहीं है। ठीक है। इसमें सबसे प्रमुख चित्र है पद्म पाणी। गौतम बुद्ध के पद्म पाणी का चित्र इसका सब प्रमुख या सबसे सुंदर और अच्छी चित्र कला मानी जाती है। गौतम बुद्ध की पद्म पाणी चित्र, हाँ पद्म पाणी की, इसमें गौतम बुद्ध का ही चित्र बना हुआ है पद्म पाणी के रूप में। और इसमें जातक कथाओं का वर्णन है। जातक कथाएं गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित। पद्म पाणी, पद्म पाणी। तुम लोग काहे पंचायत कर रही हो? पीछे लिखा है, लिखा है। मैं आ रही हूँ, देखती हूँ कितना लिखा है पहले। गौतम बुद्ध के पद्म पाणी रूप का वर्णन, इसमें सबसे प्रमुख चित्रकारी है। ठीक है।
जो कुछ मतलब 2-4 चित्रकारी हैं वो बता दे रही हूँ। एक में गौतम बुद्ध के पद्मपाणि की सरप्रमुख है, यानी कि सबसे आगे इसी को लिया जाता है, उसमें मेन चित्र है ये। दूसरे नंबर पे है हंस जातक कथा, नहीं, रानी की मरणासन अवस्था, एक चित्र है। रानी की मरणासन अवस्था या मरणासन अवस्था में रानी, चाहे जिस भाषा में बोला जाए, चाहे उल्टा बोले चाहे सीधा बोले, वही है। और दूसरा है हंस जातक कथा। हंस जातक, उसमें गौतम बुद्ध के हंस रूप का वर्णन किया गया, हंस जातक कथा। ठीक है, मेन चीज है ये जो मेन